देवताओं को महादेव के मन में कामना क्यों जगानी पड़ी? महादेव और माता पार्वती का मिलन संसार के लिए क्यों बन गया जरूरत? क्या महादेव और पार्वती का मिलन हुआ, या फिर प्रेम अग्नि में जल गया? कामदेव ने यह जोखिम क्यों उठाया, और इस कामना की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी? आओ जानते हैं इस रहस्यमय और दिव्य कथा की पूरी सच्चाई। देवलोक में उस समय भय का ऐसा माहौल था कि देवताओं की सभाओं में अब विजय की बातें नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने की योजनाएं गूंजती थीं। क्योंकि तारकासुर नाम का असुर अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच चुका था और उसकी सेना ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उसकी तपस्या से प्राप्त वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था, क्योंकि केवल शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु संभव थी। यही वरदान देवताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया, क्योंकि शिव स्वयं वर्षों से गहरे ध्यान में लीन थे और संसार से पूरी तरह कट चुके थे। शिव हिमालय की गुफाओं में ऐसे ध्यान कर रहे थे जैसे उनके लिए समय रुक चुका हो और ब्रह्मांड की हलचल अब महत्वहीन हो गई हो। उनका मन न युद्ध की ओर आकर्षित होता था और न देवताओं की पुकार की ओर। उनके लिए केवल आत्मिक शांति और तप का मार्ग ही शेष था। इंद्र ने कई बार प्रयास किया कि शिव को इस संकट की गंभीरता समझाई जाए, लेकिन हर बार उसकी योजनाएं विफल हो गईं। यज्ञ किए गए, देवदूत भेजे गए और प्रार्थनाएं गुंजाई गईं, लेकिन शिव का ध्यान अडिग रहा। देवताओं को समझ आ गया कि शक्ति और शब्द दोनों यहां असफल हो चुके हैं। तब देवताओं ने वह रास्ता चुना जो तलवार से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा था, और यही रास्ता उन्हें प्रेम के देवता कामदेव तक ले गया। कामदेव ऐसा देवता था जिसका अस्त्र किसी युद्ध भूमि में नहीं बल्कि मन और हृदय में असर करता था। उसकी शक्ति आकर्षण और इच्छा से जन्म लेती थी, जो किसी भी चेतना को बदल सकती थी। जब कामदेव देवलोक पहुंचा तो उसने देवताओं के चेहरों पर भय और निराशा देखी, जो उसे पहले ही बता रही थी कि यह कार्य साधारण नहीं होगा। उसे बताया गया कि यदि शिव और पार्वती का मिलन नहीं हुआ तो तारकासुर को कोई नहीं रोक पाएगा। कामदेव समझ गया कि इस मिशन में उसका अस्तित्व भी दांव पर लग सकता है। कामदेव जानता था कि शिव जैसे तपस्वी के मन में इच्छा जगाना किसी युद्ध से भी कठिन है। फिर भी उसने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही होता है जोखिम उठाना। उसके लिए यह केवल देवताओं का आदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा का संकल्प था। उसी समय पार्वती घने वन में कठोर तपस्या कर रही थीं ताकि शिव का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। उन्होंने वर्षों से व्रत और साधना के माध्यम से अपने शरीर और मन को मजबूत बनाया था। उनका प्रेम शुद्ध था और उनका उद्देश्य अडिग था। कामदेव चुपचाप उस वन में पहुंचा और उसने पार्वती की तपस्या की गहराई को महसूस किया। वह समझ गया कि यहाँ प्रेम पहले से मौजूद है और उसे बस दिशा देने की आवश्यकता है। इसलिए उसने सबसे पहले पार्वती के हृदय में अपने प्रभाव की ऊर्जा छोड़ी। पार्वती का प्रेम और भी गहरा हो गया और उनका संकल्प पहले से अधिक मजबूत हो गया। अब कामदेव का असली लक्ष्य शिव थे, जो अभी भी गहरे ध्यान में लीन थे। यह वही क्षण था जहां ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाली थी। शिव हिमालय की गुफा में ऐसे ध्यान कर रहे थे जैसे पूरा संसार उनके लिए थम चुका हो। प्रकृति भी उनके चारों ओर मौन में डूबी हुई थी। कोई आवाज नहीं थी, केवल तप की ऊर्जा बह रही थी। कामदेव ने अपना धनुष उठाया और उस तीर में भावना और इच्छा की शक्ति भर दी। यह तीर शरीर को नहीं बल्कि चेतना को भेदने वाला था। उसका लक्ष्य केवल शिव का मन था। जैसे ही वह तीर शिव की चेतना को छूता है, वैसे ही सदियों से चला आ रहा उनका ध्यान टूट जाता है। पूरा वातावरण अचानक स्थिर हो जाता है, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। प्रकृति किसी अनहोनी की प्रतीक्षा करने लगती है। लेकिन शिव के भीतर जो जागा वह प्रेम नहीं बल्कि संतुलन का क्रोध था। उनकी तीसरी आंख खुली और उसमें से अग्नि की लपटें फूट पड़ी। वह अग्नि सीधे कामदेव की ओर बढ़ी। एक ही क्षण में कामदेव उस दिव्य अग्नि में भस्म हो गया और वहां न कोई शरीर बचा, न कोई निशान। सिर्फ राख रह गई जो हवा में बिखर गई। प्रेम का देवता अस्तित्व से मिट चुका था। देवलोक में सन्नाटा छा गया और देवताओं को अपनी ही योजना पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस प्रेम से उन्होंने संसार बचाने की उम्मीद की थी, वही प्रेम जल चुका था। हर दिशा में मौन फैल गया। जब रति को इस घटना की खबर मिली तो वह दौड़ती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां कभी उसका पति खड़ा था। उसने केवल राख देखी और उसका हृदय टूट गया। उसकी चीख से आकाश कांप उठा।
रति ने शिव से प्रश्न किया कि क्या प्रेम का यही अंत है और क्या भावना की कोई कीमत नहीं होती। उसकी आंखों में दर्द था और हृदय में असहायता। पूरी सृष्टि उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। शिव शांत थे लेकिन निर्दयी नहीं थे और उन्होंने रति को करुण दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि प्रेम कभी मरता नहीं बल्कि केवल रूप बदलता है। कामदेव अब अनंग होगा, यानी बिना शरीर के प्रेम। अनंग का अर्थ था कि प्रेम अब दिखाई नहीं देगा लेकिन हर हृदय में महसूस होगा। भावना अमर रहती है भले ही शरीर नष्ट हो जाए। प्रेम अब बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति बन चुका था। रति का दुख धीरे धीरे शांत हुआ क्योंकि उसे इस बलिदान का अर्थ समझ आने लगा। उसने महसूस किया कि संतुलन बिना कीमत के नहीं बनता, और यह कीमत प्रेम ने चुकाई थी। कुछ समय बाद शिव और पार्वती का मिलन हुआ और उनका विवाह संपन्न हुआ। सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार हुआ। देवताओं को आशा की किरण दिखाई दी। कार्तिकेय का जन्म हुआ जो तेजस्वी और शक्तिशाली था। उसका उद्देश्य तारकासुर का अंत करना था। उसके भीतर शिव की शक्ति और पार्वती का साहस था। कार्तिकेय ने भयंकर युद्ध किया और अंततः तारकासुर का वध किया। तीनों लोगों को राहत मिली। संतुलन वापस आ गया। देवताओं ने चैन की सांस ली लेकिन वे जानते थे कि इस शांति की कीमत भारी थी। प्रेम का देवता जल चुका था और उसका बलिदान अमर हो गया था। आज भी जब कोई प्रेम करता है तो वह कामदेव की शक्ति से जुड़ता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रेम अब आत्मा की भाषा बन चुका है। कामदेव की कहानी केवल देवताओं की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो किसी के लिए खुद को मिटा देता है। बलिदान हमेशा शांति लाता है, लेकिन उसकी कीमत हमेशा भारी होती है। शिव ने ब्रह्मांड को बचाया लेकिन प्रेम को जलाना पड़ा। यही संतुलन का नियम है, और यही इस कथा का अंतिम सत्य है। प्रेम जल सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। वह रूप बदलता है और भी शक्तिशाली बन जाता है। हमारी आज की ये कहानी का स्रोत है शिव पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और सनातन लोक कथाएं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय सनातन।